हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 3 परम निधानम सबसे बड़ा खजाना क्या है, इसके एक्सरसाइज वर्क को करने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अधोलिखितेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम उत्तरम चिनुत। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें से 4 ऑप्शन में से जो भी सही है उसे हमें करेक्ट करना है, चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है अहम घट पंडितः डैश स्मः अस्मि अस्ति या सन्ति। तो इसका सही आंसर होगा अस्मि। अहम घट पंडितः अस्मि। हमेशा अहम के साथ आमी लगता है। सेकेंड क्वेश्चन है वायु इति शब्द से पर्याय शब्द क। वायु का पर्याय शब्द क्या है? वाक, वा, वातः या वग्नि। तो इसका सही आंसर होगा वातः। थर्ड क्वेश्चन है गवाक्ष इति शब्द से अर्थ क। गवाक्ष का क्या अर्थ है? पिक, टेरेस, कोर्ट या बालकनी। तो इसका सही आंसर है बालकनी। फोर्थ क्वेश्चन है भूपालः मार्गे सुवर्ण खंडम डैश। ये क्रिया बताना है। इसमें अक्षिपन, अक्षिपः, अक्षिपत या अक्षिपम। तो इसका सही आंसर है अक्षिपत। फिफ्थ क्वेश्चन है संसारे कीदृशं जनं पराजेतुं को अपि न अर्हति। संसार में कौन से ऐसे व्यक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है धनिकम, संतुष्टम, वाचालम, बलिष्ठम। तो इसका सही आंसर है संतुष्टम। जो लोग संतुष्ट होते हैं उसे। सिक्स्थ क्वेश्चन है अहम दानम डैश करिष्यति, करिष्यामि, करिष्यसि या करिष्यन्ति। तो हमने पढ़ा था अहम के साथ हमेशा आमी लगता है, तो करिष्यामि। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है कस्य शिखरे मुकुटम सदा तिष्ठति। तो मस्तके, मस्तकस्य, मस्तकम, मस्तकात्। तो यहाँ कस्य है तो यहाँ होगा मस्तकस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। दिए गए प्रश्नों के संस्कृत लैंग्वेज में आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अग्नि कम भस्म करोति। तो अग्नि मुद्गरम भस्म करोति। अग्नि किसको भस्म करती है? तो अग्नि मुद्गर, जो हैमर हमने पढ़ा था, उसे भस्म करती है। सेकेंड क्वेश्चन है राहु केन शांतः भवति। राहु कैसे शांत होता है? तो राहु दान ग्रहणेन शांतः भवति। दान ग्रहण करने से राहु शांत होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है संतोष एव कस्य परम निधानम। संतोष, सेटिस्फैक्शन कैसे सबसे बड़ा खजाना है? किसका? तो संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। हम सभी का संतोष, जब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और सेटिस्फैक्शन या संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। फोर्थ क्वेश्चन है भ्रमरः कुत्र बंदी भवति। तो भ्रमरः पुष्पस्य अंतर्भागे बंदी भवति। भ्रमरा, भौरा किसका बंदी होता है? तो भ्रमरा या बी पुष्पस्य, फूलों के अंदर बंदी बन जाते हैं। फूलों के अंदर देखिएगा भौरे रहते हैं। नेक्स्ट है उदाहरणानुसारम शब्द रूपाणाम परिचयम लिखत। उदाहरण के अनुसार जैसे इसका परिचय दिया गया है उसी प्रकार से ये 5 क्वेश्चन के भी आपको परिचय देने हैं, जिसमें मूल शब्द, अंत, लिंगम, विभक्ति, वचनम, ये सारे हमें लिखने हैं। तो एक उदाहरण दिया है जैसे जनाह। तो इसका मूल शब्द क्या है? कौन से शब्द से यह बना है? तो जन।
जन मूल शब्द है, यह आकारांत है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। विभक्ति प्रथमा विभक्ति। वचन कौन सा है? बहुवचन। तो इसके लिए हमें शब्द रूप लर्न करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रासादस्य। मूल शब्द है प्रासाद, आकारांत, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचन। सेकेंड क्वेश्चन है गवाक्षेह। गवाक्ष मूल शब्द है, आकारांत, यानी जैसे आप गवाक्ष बोल रहे हैं तो गवाक्ष यह मूल शब्द है, आकारांत, पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। वृष्टे है, वृष्टे वृष्टि से बना है, आकारांत, स्त्रीलिंग है, पंचमी या षष्ठी विभक्ति, एक वचन। पंडितम, पंडित मूल शब्द है, अकारांत, पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति, एक वचन। विवादर तयोः, तो ये किससे बना है? विवादरत, अकारांत है, पुल्लिंग है, षष्ठी सप्तमी विभक्ति है, द्विवचन। तो विवादरत, लास्ट में आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो आकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचनानुसारम धातु रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार धातु रूप हमें भरने हैं रिक्त स्थान में। उदाहरण दिया है एक, जैसे वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते। तो इसके लिए धातु रूप हमें लर्न करना होगा, जैसे पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो यहाँ लिखा है तिष्ठति, यहाँ ठ होगा, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। उसी तरीके से अहर्ति, अर्हतः, अर्हन्ति। ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक दिए हैं, इसे हमें फिल करना था। थर्ड क्वेश्चन है ग्रहीष्यामि, ग्रहीष्यावः, ग्रहीष्यामः। फोर्थ क्वेश्चन है, ये आंसर के साथ आपका लिखा है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। तो शब्द रूप और धातु रूप हमें लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्षक कानुरूपम धातु रूपाणां परिचयम लिखत। रिकॉग्नाइज द फॉर्म्स फिलिंग इन द डिटेल्स अंडर द गिवन हेडिंग्स। ये हेडिंग्स जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको इन सभी का परिचय देना है। धातु रूप, पहले हमने शब्द रूप परिचय दिया था, अब ये धातु रूप है। एक उदाहरण दिया है जैसे सेवन्ते, तो सेव धातु से बना है, वर्तमान काल लट लकार है। जैसे हमने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये तीन कालों के बारे में पढ़ा है। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, ये 5 लकार के बारे में हमने पढ़ा है। तो वर्तमान काला लट लकार आत्मनेय पद, 3 पद होते हैं, आत्मनेय पद, परस्मैय पद और उभय पद। तो इसमें हम जनरली आत्मनेय पद और परस्मैय पद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये आत्मनेय पद है, अन्य पुरुष बहुवचन। उसी तरीके से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है अपश्यत, तो पश्य धातु, प्रथम भूतकाल, लंग लकार, परस्मैय पद, अन्य पुरुष, एक वचन। उसी तरीके से तिष्ठति, तिष्ठ धातु, वर्तमान काल, लट लकार, परस्मैय पदम, अन्य पुरुष, एक वचन। थर्ड क्वेश्चन है भविष्यति, भव धातु, द्वितीय भविष्य काल, लिट लकार, परस्मैय पदम, अन्य पुरुष, एक वचन। उसी तरीके से स्थास्यामि, स्था धातु, द्वितीय भविष्य काल, लिट लकार, परस्मैय पद, उत्तम पुरुष, एक वचन। तो यहाँ सारे जब हम 5 लकार के बारे में पढ़ेंगे तो परस्मैय पद के अंडर आएगा। आत्मनेय पद में बहुत कम धातु आते हैं, जैसे सेवते है, लब है, यच्छ है, ये सारे आपके आत्मनेय पद में आते हैं, बाकी सब परस्मैय पद में। नेक्स्ट है कोष्ठकेषु प्रदत्तानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि लिखत।
कंस्ट्रक्ट संस्कृत सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स में वर्ड दिए गए, शब्द दिए गए हैं, इसको जोड़कर हमें वाक्य बनाना है। द किंग सीज अ यूथ, ये प्रेजेंट टेंस में है तो किंग। नृपः युवक, यूथ यानी युवकः। पश्यति, ये प्रेजेंट टेंस में है इसीलिए पश्यति। ये एक वचन में है नृपः, इसीलिए यह पश्यति हुआ यहाँ। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कैसे वाक्य बनाते हैं हम सब। नृपः युवकः पश्यति। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है पीपल गो टू द असेंबली, तो जनाः सभा गच्छन्ति। जनाः बहुवचन में है इसीलिए यहाँ गच्छन्ति आया है। नेक्स्ट है इन द किंगडम ऑफ धारा क्वालिटीज आर वर्शिप्ड। तो धारा देश गुण पूजा भू, इन सभी से मिलाकर हमें सेंटेंस बनाना है। धारा देशे गुणानाम पूजा भवति, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। फोर्थ क्वेश्चन है भोज वाज फेवरेट अमंग हिज पीपल, ये पास्ट टेंस में है। भोज प्रजा प्रिय अस, इन सभी को मिलाकर वाक्य की रचना करनी है। भोज प्रजासु प्रिय आसीत, जो राजा भोज है वो प्रजा में प्रिय है, प्यारे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अग्नि बर्न्स द हैमर, जो अग्नि है या फायर है वो जला देती है हैमर को, मुद्गर को। तो वह्नि मुद्गरम दहती, दहती यानी जलाना। तो इससे हमें सेंटेंस बनाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आंग्ल भाषायां लिखत। इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें आंग्ल भाषा में लिखने हैं, खुद की भाषा में यानी इंग्लिश में। हाउ वॉज किंग भोज, किंग भोज कैसा था। किंग भोज वॉज अ लवर ऑफ लर्निंग एंड फाइन आर्ट्स। ही वॉज डिवोटेड टू हिज सब्जेक्ट्स। ही एप्रिसिएटेड स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट्स। ही वॉज ऑल्सो अ ब्रिलियंट कन्वर्सेशनलिस्ट। राजा भोज किसको पसंद करने वाले थे, लर्निंग, विद्या को, सीखने को, अध्ययन को, स्कॉलर को, फाइन आर्ट्स को। वो पुजारी थे अपने सब्जेक्ट को लेकर, ज्ञानी को लेकर। वो हमेशा पंडित यानी जो ज्ञानी होते थे उनको हमेशा सम्मान देते थे, एप्रिसिएट करते थे, कला प्रिय थे वो। और वाक्य बात करने में भी वो काफ़ी ब्रिलियंट थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द यूथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी घट पंडित। युवक खुद अपने आप को घट पंडित क्यों मानता था। द यूथ बिलीव्ड हिमसेल्फ टू बी घट पंडित बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज फुल ऑफ नॉलेज एज अ पिक्चर फिल्ड विथ वाटर अप टू इट्स ब्रीम। जैसे घट पंडित, घट यानी घड़े में हम देखते हैं कि किस प्रकार से घड़े में एक घड़ा होता है वो पानी से भरा होता है, पानी यानी वाटर से। तो उसी प्रकार जो घट पंडित था वो भी कैसे अपने नॉलेज से भरा हुआ था, नॉलेज उसके अंदर बहुत था। वो इसीलिए खुद को घट पंडित कहता था क्योंकि वो नॉलेज से भरा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डज द डिस्कशन बिटवीन किंग भोज एंड द यूथ स्टॉप, व्हाई। किंग भोज और यूथ के बीच में जो डिस्कशन हो रहा था वो कब जाकर स्टॉप हुआ और क्यों। When the topic of contentment came up in the discussion stopped. When contentment comes, everything becomes calm and quiet. Accordingly, their urge to excel also subsided. The discussion stopped. जब डिस्कशन के बीच में, जब डिस्कशन उनका
यहाँ जाके एंड हुआ कहाँ पे, संतुष्टि, संतोष पे। तो उनका जो डिस्कशन था वो रुक गया, स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति संतुष्टि की प्राप्ति करता है या संतुष्ट हो जाता है तो आर्ग्यूमेंट वहीं से स्टॉप हो जाता है और सब कुछ काम एंड क्वाइट हो जाता है। तो वहीं पे जाकर इनकी जो बातें थी, इनकी जो डिस्कशन थी वो स्टॉप हो गई, रुक गई। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ धारा देश? धारा देश की क्या विशेषता है? द मेरिट और क्वालिटी वॉज वर्शिप्ड इन द किंगडम ऑफ धारा देश, यहाँ धारा देश होगा। किंग भोज रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट एज इट इज सेड, यथा राजा तथा प्रजा। द पीपल ऑल्सो एप्रिसिएटेड एंड रिस्पेक्टेड वर्चुअस। यहाँ धारा देश में जो गुणी लोग थे उनकी पूजा की जाती थी, ऐसा राज्य था धारा देश। यहाँ के जो राजा भोज जो राजा भोज थे वो भी पंडित यानी स्कॉलर्स की, ज्ञानी की और कला प्रिय थे और ज्ञानी और कला को सम्मान देते थे, रिस्पेक्ट करते थे। ऐसा कहा भी जाता है कि जैसे राजा है वैसे ही प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो जैसे राजा थे वैसे ही उनकी प्रजा भी रिस्पेक्ट करती थी, एप्रिसिएट करती थी गुणी लोगों के। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।